अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? ठीक हैं आप? अल्लाह पाक खुश रखे, ज़िंदगी से दे आपको। जी बेटा, आज हम ये जो मैथमेटिक्स है 10th के मैथमेटिक्स का हम सवाल आपको बता रहे हैं और एक्सरसाइज वगैरह सामने थंबनेल पर पड़ी है, आप वहाँ देख लेंगे। यहाँ पर हम आपको एम्प्टी सेट बता रहे हैं। देखिए, एम्प्टी सेट मीन्स होता है खाली सेट। खाली सेट उसको क्या कहा जाता है? उसे नल सेट भी कहा जाता है। द एम्प्टी सेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द नल सेट। ठीक है, इसे नल सेट भी कहेंगे। उसके बाद क्या है, इसमें नल सेट में आप देखिए, साथ में आपको ये वाली बात बतानी है, इसकी और जो कैटेगरीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आप बताएंगे। ठीक है, कौन सी कैटेगरीज बताएंगे? कि एक तो ये देखें कि इसको किससे ज़ाहिर किया जाएगा। आपको यहाँ पता चल रहा है कि साइन सिंबल है इसके, एक ये सिंबल है और एक ये सिंबल है। ठीक है, एक दूसरे के बीच में नहीं बनाना है इसको। तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मिडिल ब्रैकेट एंड द फाई का साइन होगा ये। नोटिस दैट द सेट एंड दिस हैव द सेम मीनिंग, शुड नॉट बी कॉम्बाइन, इसे आपने कॉम्बाइन नहीं करना है। एन एम्प्टी सेट, ये जो नीचे लिखा है ऐसा नहीं लिखते कभी भी, क्योंकि एक बाउल है वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हमने उस बाउल के अंदर क्या है, एक एग रख दिया तो वो खाली नहीं है, तो यहाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ये एम्प्टी सेट नहीं है। कौन सा वाला? ये वाला, ये एम्प्टी सेट नहीं है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है। ठीक है बेटा। हाँ, अब सेकंड जी आपके सामने क्या है, एम्प्टी सेट को हम और क्या कह सकते हैं? हम इसमें ये भी कह सकते हैं, इफ़ अ सेट है ज़ीरो एलिमेंट, अगर सेट के एलिमेंट ज़ीरो हैं तो क्या बनेगा? यानी कि सेट के आपको एलिमेंट बताने हैं कि एलिमेंट क्या हैं। अगर ज़ीरो एलिमेंट है तो क्या बनेगा? ये देखें, कॉल्ड द एम्प्टी सेट, यानी उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। उसे कैसे ज़ाहिर किया जाएगा? रिटन एज, या तो ऐसा और या ऐसा। ठीक है, इसके बाद है इट कैन बी एलिमेंट ऑफ द अदर सेट इज़ वैलिड सेट। यानी क्या है, ये देखें, यहाँ पर 5 ये खाली सेट है, 1 2 3 और ये इनटू ये कि ये भी वैलिड सेट है। यहाँ ये आपको बात बताई जा रही है। द फर्स्ट सेट इज़ ज़ीरो एलिमेंट, पहला सेट क्या ज़ीरो एलिमेंट है। और ये जो आप साइन देख रहे हैं ये वाला, ये है नॉट इक्वल। ठीक है, नॉट इक्वल। और ये वाला क्या है? इज़ इक्वल, इसे हम इक्वल कहेंगे। ज़ाहिर है जो इक्वल है वो इक्वल कहलाएगा। द फर्स्ट सेट ज़ीरो एलिमेंट हो गया। द सेकंड सेट इज़ वन एलिमेंट, ये है इसमें, पहला ज़ीरो है और सेकंड क्या है? खाली है, मीन्स के एम्प्टी है। रिप्लेस एम्प्टी सेट बाय दैट्स, इसके साथ रिप्लेस किया, एंड यू गेट दैट इज़ नॉट इक्वल टू दैट, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हैं। क्यों नहीं है बराबर? एक एम्प्टी है और दूसरा के सेट के अंदर सेट बना हुआ है जी। इसमें द सेट कंटेन नो एलिमेंट कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द नल सेट। फिर हमने यहाँ पर आपको बता रखा है इसमें क्या है, आपको एग्जाम्पल दी है। क्या भला? ए इज़ द मंथ कंटेनिंग 32 डेज़, यानी ए क्या है? वो सेट है जिसमें मंथ में 32 डेज़ होते हैं, और आप जानते हैं कि 32 डेज़ तो होते ही नहीं हैं। इसके बाद है एम्प्टी सेट और नल सेट। एन एम्प्टी सेट इज़ द सेट दैट नो मेंबर, ये आप जानते हैं। इफ़ एच इज़ द नंबर ऑफ द डायनासोर ऑन अर्थ, हम जानते हैं कि डायनासोर नहीं है दुनिया में। ये भी क्या हो गया? ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद है एन एम्प्टी सेट इज़ डिनोटेड बाय, ये सिंबल हम आपको बार बार बता रहे हैं ताकि आप इसको याद रखें और भूल ना जाएं। द लेफ्ट हैंड साइड इज़ द एम्प्टी, आप देखें यहाँ पर दो साइड्स हैं इसमें नोट में। यहाँ पर क्या है? दो साइड है, एक ये कौन सी है? ये लेफ़्ट है, और ये कौन सी है? ये राइट है। तो आपको यहाँ पर ये वाली बात बताई गई है कि लेफ़्ट और राइट साइड में क्या है, इसको आपको बताया गया है। राइट साइड में क्या होगा? राइट साइड में आप देख रहे हैं कि एम्प्टी सेट है, लेकिन क्या है उसके अंदर फिर से क्या है? सिंबल बना रखा है। इसका मतलब है वो कंटेनिंग है, मेंबर कंटेनिंग है। एम्प्टी सेट की एग्जाम्पल्स में और मज़ीद क्या आ जाएंगी? एक तो इसे नल सेट कहा जाता है, ऐसे इसको लिखा जाता है। एग्जाम्पल में क्या? ट्रायंगल विद फोर साइड, ट्रायंगल की फोर साइड होती नहीं है। सेट आर बोथ इवन एंड ऑड नंबर, यानी इंटीजर्स में इवन और ऑड नंबर दोनों हों। इसके बाद क्या है? सेट ऑफ ऑड नंबर डिविजिबल बाय टू, ऑड नंबर टू से डिविजिबल नहीं होते हैं। टेक नोट, एम्प्टी सेट इज़ नॉट एम्प्टी, मीन्स क्या? यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये सेट क्या है? एम्प्टी नहीं है।
हम आपको बता रहे हैं क्योंकि यहाँ भी ये भी एम्प्टी नहीं है, हाँ ये वाला एम्प्टी है। तो एम्प्टी सेट को किस तरह ज़ाहिर किया जाता है, ओनली आप ये फाई का साइन लगा दें, इस तरीके से ज़ाहिर किया जाता है। टाइप्स कौन कौन सी हैं इसकी, टाइप सेट की एम्प्टी सेट है, फिनिट सेट है और इनफिनिट सेट है, या फाइनिट सेट है और इनफाइनिट सेट है। ठीक है बेटा, ये इसकी 3 काइंड्स हैं। हम इसको भी आपको आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे, तो आप इनकी अपनी तैयारी रखें, अच्छे से इसको पढ़ें। बहुत ही आसान टॉपिक था और इंशाअल्लाह ताला आपको ये मस्ट भी अच्छा भी लगेगा और पढ़ने में भी समझने में भी सहूलत रही होगी। मीन्स क्या, खाली सेट कौन से सेट हैं, एम्प्टी सेट कौन से सेट हैं कि जो पॉसिबल नहीं है, जो होता नहीं है, हम वो काम कहेंगे। जैसे हम कहते हैं कि आप ये बताएं कि बॉयज़ कॉलेज में कितनी गर्ल्स का एडमिशन है, तो वो तो नहीं होता है, एम्प्टी सेट हो गया। या हम कहते हैं कि गर्ल्स कॉलेज में कितने बॉयज़ का एडमिशन हुआ, क्योंकि वो कॉलेज ही गर्ल्स है तो उसमें बॉयज़ नहीं होंगे, तो ये भी एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, जो चीज़ नहीं है, पॉसिबल नहीं है, वो एम्प्टी सेट होगा। हम लिखेंगे कि 2 और 3 के दरमियान वाले नंबर लिखें, तो 2 और 3 के मिड में तो कोई भी नहीं होता सिवाय पॉइंट्स के। तो ऐसे सेट जो हैं वो एम्प्टी सेट कहलाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और आप सोचिएगा कि क्या क्या पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम उसको इसमें लिख रहे हैं, तो मीन्स क्या है, वो एम्प्टी सेट है। जैसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान की लेडीज़ प्रेसिडेंट का आप नाम बताएं, तो प्रेसिडेंट जो है वो लेडीज़ होती नहीं। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, उसमें जो मुल्क का सरबरा है वो जेंट्स होते हैं, मर्द होते हैं, लेडीज़ नहीं होती हैं, तो ये भी एम्प्टी सेट है। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको एम्प्टी सेट की काफ़ी पहचान हो गई होगी यकीनन, कि जो नहीं होता, पॉसिबल नहीं है, वो एम्प्टी सेट है। ओके बेटा, टेक केयर, बहुत ख्याल रखें अपना, और छोटे छोटे हम आपको ऐसी डेफिनेशन और सवालात बताते रहेंगे और आप उनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कामयाब करेगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।